चलो। हाँ, कल पिछला क्या देखे थे हम लोग? हाँ, अब हेडिंग डालो सरल आवर्त गति में। सरल आवर्त गति में कण के त्वरण के लिए व्यंजक। सरल आवर्त गति में कण के त्वरण के लिए हम लोग व्यंजन देखेंगे, व्यंजक। हेडिंग डालो फिर चलते हैं। हो गया। अच्छा, हम लोग को पता है सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण क्या था। यहां पर लिख देते हैं। हम जानते हैं सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण। हाँ, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई था, कि खाली फाई ओमेगा टी था? ओमेगा टी था, है ना। और वेग का क्या लाए हो? v बराबर, और उसमें उसका क्या है? और दिखाओ एक बार, उसको सुधारता हूं मैं। अब फाई का अंतर आगे का। चलो यहीं से बता रहा हूं। इसको दो बेस में, नहीं वही तो, दो बेस में बताऊंगा तो फिर गड़बड़ाएगा। चलो इसको देख लो। यदि फाई का अंतर आगे हो तो ये होगा। देखो हम लोग का विस्थापन का समीकरण क्या होता है? y बराबर a साइन ओमेगा टी। उसके बाद दो कंडीशन बताया था। जब फाई का अंतर आगे हो, फाई का अंतर पीछे हो। तो फाई का अंतर आगे होता था तो ओमेगा टी प्लस क्या होता था? फाई। जब कण अपनी प्रारंभिक स्थिति से कैसा हो, आगे से चालू करे, है ना। और जब ओमेगा टी माइनस कितना होता था? फाई, जब पीछे से चालू करे। फाई का अंतर अग्रगामी और फाई का अंतर पश्चगामी। जब देखे थे ना हम लोग, माध्य स्थिति ए था, ए से बी तक जाने में, तो माध्य स्थिति ए, तो ए से ना होकर के वो यहां से चलना चालू करे, और एक ये माध्य स्थिति से पीछे से चलना चालू करे। वही दो कंडीशन था। तो जब फाई कलांतर आगे हो तो ये हो जाता है ओमेगा टी प्लस फाई। जहां पर कलांतर जो फाई है हम लोग को, वो बताता है क्या? किसी क्षण या किसी स्थिति पर कण का क्या को बताता है? वो स्थिति या गति को बताता है ना। तो मान लो y बराबर हम लोग का a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, जहां फाई कलांतर वो क्या है? आगे है, अग्रगामी है। ठीक। अब देखो हम लोग का अगर त्वरण निकालते हैं तो त्वरण क्या हो जाएगा हम लोग का? त्वरण को अगर हम लोग क्या से डिनोट करें? अल्फा से। अल्फा से माना है कि ए से माना है? अल्फा से ही माना है। तो त्वरण अल्फा। अब देखो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। मतलब विस्थापन का एक बार तुम लोग समय के सापेक्ष उसको भाग दोगे तो क्या बनेगा? वो वेग बनेगा। और वेग को फिर एक बार समय के सापेक्ष भाग दोगे तो क्या बनेगा? वो त्वरण बनेगा। मतलब दो बार हमको करना है। तो सीधा अगर मैं अल्फा बराबर करूं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर कर सकता हूं। समझे? अगर इसी को मैं तोड़ू तो डी बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी ऐसे कर सकता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। क्यों? क्या कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाएगा, और इस वेग में परिवर्तन करोगे तो क्या बनेगा हम लोग का? त्वरण बनेगा सीधा। ठीक। तो इसी को आगे हल करोगे डी बाई डी टी। अब इसका डी बाई डी टी, है ना। अब y का वैल्यू यहां से पुट करो, ये हो जाएगा a साइन कितना? ओमेगा टी प्लस फाइव। ये होगा। थोड़ा सा और हल कर दो।
डी बाई डी टी। अच्छा, ए तो हम लोग का बाहर निकलेगा, अब इसका अवकलन कर दो, साइन ओमेगा टी प्लस फाई का। तो साइन का क्या होता है अवकलन, कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई होगा, इनटू एक ओमेगा और आएगा, क्यों, समय के सापेक्ष हो रहा है, ओमेगा हम लोग का अतिरिक्त है, तो ओमेगा हम लोग का अलग से आता है, चमक रहा है, थोड़ा सा और गिरा दो देखो, बस आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का। अब ये अवकलन में तुम लोग पढ़े हो, अवकलन में जैसे हम लोग का रहता था ना, तो माना कॉस यू को कॉस एक्स को यू मानते थे, फिर डी यू बाई डी एक्स ऐसे करते थे, इंटू डी एक्स बाई डी टी ऐसे करते थे, बस वही पैटर्न है हम लोग का, पुराना वाला ही सिस्टम है, बस यहां पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूं, क्योंकि उसको बताऊंगा तो फिर वो लंबा हो जाएगा वो। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का डी बाई डी टी, इसका अवकलन करोगे तो देखो, ए तो हम लोग का कांस्टेंट है, ए हम लोग का निकल गया बाहर, साइन इतना को अगर थीटा मानो तो साइन थीटा का अवकलन कितना होगा, कॉस थीटा, तो ये हो गया यहां पर ए कॉस, ये हो गया इतना कॉस थीटा, इनटू अब ये अलग है हम लोग का, समय के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, लेकिन ओमेगा है तो ओमेगा हम लोग का क्या हो गया, एक और ओमेगा बाहर निकलेगा, अवकलन में हम लोग का गुणा होता है और समाकलन में क्या होता है, भाग होता है, यही नीचे आ जाता है समाकलन में। ठीक, तो अब ये हो जाएगा कैसा, तो अब ये पार्ट में बचेगा हम लोग का, देखो डी बाई डी टी, ये हो जाएगा ए और ओमेगा को एक साथ ले लो, ए ओमेगा इनटू ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, हो गया। अब इसका फिर एक बार अवकलन करना है हमको, क्योंकि यहां पर फिर है डी टी, है ना, तो अब ए ओमेगा को बाहर निकाल दो सीधा, तो ए ओमेगा बाहर निकला तो अंदर में बचेगा डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फिर देखो इसमें कैसा होगा, ए ओमेगा बाहर निकला है, अब देखो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हम लोग का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, अब थीटा के जगह में हम लोग का क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर इसका अवकलन हो रहा है तो एक ओमेगा फिर बाहर निकलेगा हम लोग का, जो गुणा के रूप में होगा, इनटू क्या होगा, ओमेगा। अब इसको थोड़ा सा ले आओ, ओमेगा को सीधा यहां ले आओ, तो ए ओमेगा स्क्वायर माइनस को मैं यहां चढ़ा दिया, और ये हो गया साइन कितना, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बराबर है, और ये क्या चल रहा है हम लोग का, अल्फा, मतलब ये त्वरण चल रहा है हम लोग का, समझे इतना। हाँ, यही हम लोग का क्या है, सरल आवर्तक गति में क्या है, कण के त्वरण के लिए क्या है, व्यंजक है। इसको अगर और डेरिवेशन करना चाहोगे तो और डेरिवेशन कर सकते हो, और नहीं इतना में ही रोकोगे कहोगे तो इतना में ही रोक सकते हो। ठीक, और क्या क्या कर सकते हैं, साइन ओमेगा, अच्छा देखो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो इसको अगर मैं समीकरण एक मानूं, है ना, यही से देखो, अगर मेरे को साइन ओमेगा टी प्लस फाइव चाहिए, तो ए को इधर लाऊंगा तो वाई बटे ए होगा, तो इतना की जगह मैं उसी कर सकता हूं, अल्फा बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, या थोड़ा सा जमा रहा हूं देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ए को यहां ले आया, तो ए साइन हो गया ओमेगा टी प्लस कितना हो गया फाइव, बस ए को यहां ले आया, समझे। अब ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इतना को मैं क्या मान लू, वाई मान लू, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो गया, वाई, कहां से, समीकरण एक से। यही है हम लोग का क्या, कण के त्वरण के लिए क्या है, व्यंजक है। ठीक, विस्थापन तो और इसका क्या कहते हैं, त्वरण का, ये बस, ये हम लोग का अभिष्ट व्यंजक है, व्यंजक नोट कर लो इसको, चलो, हाँ हाँ नोट कर लो, सरल है, कठिन नहीं है, सिंपल सिंपल है बस। जो है वो है, हाँ, कण के आवर्तकाल व आवृत्ति, बस बस, उसी का तो व्यंजक निकालना है, आए लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक। अब देखो, सरल आवर्तक गति में
कण, कण का आवर्तकाल व आवृत्ति, सीधा सीधा इसका डेरिवेशन है, व्यंजक आएगा छोटा सा। अब देखो, सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण हम लोग क्या लाए? हाँ, सरल आवर्त गति में कण का त्वरण में है, कण का त्वरण अल्फा बराबर कितना लाए? ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस में। अच्छा, माइनस चिन्ह ये बताता है कि हम लोग का जो विस्थापन हो रहा है या त्वरण है, ये विस्थापन के क्या है? विपरीत है ना, विपरीत क्रम में है, इसलिए दिखा रहा है। तो अगर माइनस को हम लोग हटा दे तो वास्तव में हम लोग का समीकरण तो यही बतेगा। माइनस हम लोग का खाली दिशा बता रहा है कि वो विपरीत दिशा में चल रहा है। बाकी एक्यूरेट अगर हम लोग कण का त्वरण देखें तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई है। अब देखो, यहीं से अगर ओमेगा स्क्वायर का मान निकाले तो ये अल्फा बटे कितना हो जाएगा? वाई होगा। अगर ओमेगा का मान निकाले तो ये हो जाएगा रूट में कितना? अल्फा बटे वाई। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। परंतु हमको टी बराबर कितना पता है? टी बराबर कितना पता है? आ? हाँ हाँ, आवर्तकाल का सूत्र 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा को इधर करो, टी को इधर करो, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई टी। यहां ओमेगा समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कर दिया। समीकरण 1 और 2 से तो दोनों को एक जैसा, अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा। मतलब हो जाएगा, यहां तक दिख रहा है नीचे उसमें, हाँ, 2 पाई बाई टी बराबर ये हो जाएगा रूट में कितना? अल्फा बटे वाई। अब हम लोग को आवर्तकाल चाहिए, इसको पलटो तो ये अपने आप पलटेगा। ये हो जाएगा हम लोग का टी/2 पाई बराबर, अब ये पलटेगा तो वाई बाई कितना हो जाएगा? अल्फा। और ये रूट में है, अब इसको इधर ले आओ तो टी बराबर ही हो जाएगा 2 पाई रूट में वाई बटे अल्फा, है ना। या तो ये लिख सकते हो, या हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, टी बराबर 2 पाई और रूट में वाई क्या है हम लोग का? विस्थापन, और अल्फा क्या है? त्वरण। ठीक, ये यही आवर्तकाल का संबंध है। बस। और उसके बाद फिर हम लोग का वो है आवृत्ति। आवृत्ति जो निकलता है ना हम लोग का, आवृत्ति, आवृत्ति, तो आवृत्ति न्यू क्या होता है? 1/टी होता है। तो जस्ट इसका उल्टा है, खपल दो इसको उल्टा, है ना। तो न्यू बराबर हो जाएगा हम लोग का 1/टी का मान पूरा इतना रख दो, 2 पाई रूट में वाई बाई अल्फा। तो ये पलटेगा, ये अब बटा का बटा है तो ये पलटेगा, तो ये हो जाएगा न्यू बराबर 1/2 पाई, और ये रूट में हो जाएगा कितना? अल्फा बटे वाई। ये ठीक, ये हम लोग का क्या है? आवृत्ति है। ये निकल गया आवृत्ति। ये आवृत्ति के लिए व्यंजक है, और ये किसके लिए है? आवर्तकाल के लिए है। ठीक, बस नोट कर लो इसको। खाली इसके ना, मतलब इसको देता नहीं है इसमें, बस तुम लोग का 1 नंबर 2 नंबर में पूछ देता है, आवर्तकाल, सरल आवर्त गति में कल के आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिखिए करके। जो ऑब्जेक्टिव होता है ना खाली स्थान वगैरह, बस उसी में पूछता है इसको। इसका डेरिवेशन नहीं देगा। डेरिवेशन जो देगा तुम लोग को बस वो देगा सरल आवर्त गति में कण के विस्थापन के लिए व्यंजक, कण के वेग के लिए व्यंजक, कण के त्वरण के लिए व्यंजक, वो सब देता है तुम लोग का। स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, ये सब आगे है हम लोग का, वो सब पूछता है। तो इसको याद रखो ताकि तुम लोग का बने। इसको नोट कर लो, चलो। हाँ, पेपर में ना घुमा घुमा के दे देता है कभी कभी, नहीं तो सिंपल देता है। तो घुमा के देगा तो उसीलिए मैं 3 4 ठो लिखवा दे रहा हूं। एक तो वही रहेगा, सरल आवर्त गति करते हुए कण की संपूर्ण ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या दे देगा सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो सदैव नियत होती है। या दे देगा सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो ऊर्जा है वो विस्थापन पर निर्भर नहीं करती है। और इसके आगे भी बनता है 2 लाइन उसमें, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूं, है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो अब देखो सरल आवर्त गति करते हुए कण की संपूर्ण ऊर्जा।
सरल आवर्त गति करते हुए कण की क्या है, संपूर्ण ऊर्जा। टोटल एनर्जी हम लोग जनरेट करेंगे। अब ये एनर्जी हम लोग को पता है, किसी भी चीज में एनर्जी दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, है ना। और उन दोनों एनर्जी का योग हम लोग का टोटल एनर्जी कहलाता है ना। अब देखो कैसा कैसा होगा, क्योंकि हम लोग सरल आवर्त गति करेगा, मान लो एक दृढ़ आधार से किसी चीज को लटका देते हैं, माध्य स्थिति से इधर खींचोगे फिर छोड़ोगे, तो वो कैसा गति करेगा, गति करेगा अपना, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। प्लस जब इसको यहां से यहां करोगे तो एक प्रत्यानयन बल इधर लगेगा जो उसको अपनी माध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करेगा और साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण उसमें एक और स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। एक जो दोलन करेगा तो गतिज ऊर्जा, और एक स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं के योग को ही हम लोग क्या कहेंगे, कण की संपूर्ण ऊर्जा कहेंगे। तो पहले हम लोग गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, कण की गतिज ऊर्जा कैसी होगी। उसके बाद हम लोग निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का निकलेगा सरल आवर्त गति में कण की संपूर्ण ऊर्जा। अब जो संपूर्ण ऊर्जा हम लोग का निकलेगा, वहां से हम लोग को बहुत कुछ दिख जाएगा कि किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता। अगर सूत्र में जो आता है उस पर निर्भर करता है, नहीं आता उस पर निर्भर नहीं करता, सीधी सी बात है। ठीक, तो उसी में लिखते जाओ। चलो चलो ना, कोई बात नहीं, लिखो चलो। इसमें सरल आवर्त गति करते हुए, नहीं नहीं नहीं, परिभाषा टाइप का छोटा सा, सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा क्या लिखे, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को, के योग को कण की संपूर्ण ऊर्जा कहते हैं। हो गया। अब पहले देख लेते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए, है ना। मान लो एम द्रव्यमान का कोई कण है ना। एम द्रव्यमान का क्या है, कोई कण है जो सरल आवर्त गति कर रहा है ना। माना एम द्रव्यमान का कण जो सरल आवर्त गति कर रहा है, तब उसका वेग v बराबर हम लोग क्या निकाले थे, पिछला सरल आवर्त गति में कण का वेग के लिए व्यंजक क्या निकाले थे, v, उसका मान, उसका v बराबर, हाँ, ओमेगा वाई स्क्वायर, यही लाए थे, है ना, यही लाए थे। अब देखो, परंतु हम लोग का गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का, हाँ, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। मान को रख दो, 1/2 एम, अब वी स्क्वायर की जगह में इतना को रखोगे तो वी की जगह में कितना हो जाएगा, ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जब हल करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 एम, ओमेगा का स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रूट से ये करनी और ये खत्म, और इसके साथ ये हो गया। ठीक, इसको माने समीकरण 1। ठीक, ये गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब इसी तरह हम लोग को क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा हम लोग कैसे निकालेंगे, सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण को पहले पकड़ेंगे और उसके बाद निकालेंगे, है ना। तो यहीं पर देखो, अब देखो सेकंड हम लोग का क्या होगा, इसको फर्स्ट डाल देते हैं गतिज ऊर्जा, और सेकंड हम लोग देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण कितना है, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यही था, है ना। अच्छा,
जब कण गति कर रहा है तो उस पर एक क्या लग रहा है, प्रत्यानयन बल लग रहा है, जो उसको माध्य स्थिति की ओर लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, है ना। तथा कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, क्या बल, प्रत्यानयन बल। अब बल F बराबर सूत्र क्या होता है, m इंटू ए। अब वहां पर त्वरण ए ना होके क्या है, अल्फा है, तो उसके जगह में क्या हो गया हम लोग का, अल्फा हो गया। अब अल्फा अल्फा को मान को वहां पर रखना है माइनस करके, ठीक। तो F बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, हाँ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा एफ बराबर एम, अल्फा का मान यहां रख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये एफ बराबर हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ठीक। इसको समीकरण मत मानो, इतना में छोड़ते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये जो बल लग रहा है ये क्या कर रहा है, जीरो से वाई तक का विस्थापन कर रहा है, मतलब पहले कैसा था, दोलन, माध्य स्थिति ये था। यहां से हम लोग इसको कहां तक ले गए, यहां तक ले गए, यहां से यहां पर ऐसे छोड़ोगे तब तो ऐसे ऐसे दोलन करेगा वो। तो मान लो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हम लोग क्या मान लिए, वाई। तो हम लोग का कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, जीरो से वाई तक का, है ना। तो जीरो से वाई तक के विस्थापन में हम लोग क्या कार्य किए उसको देखेंगे, ठीक। तो उसी को निकालना है, ठीक। और ये जो हम लोग का कार्य हो रहा है प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो जब हम लोग इसको यहां लेके जाएंगे तो प्रत्यानयन बल इसको किधर लाने का प्रयास करेगा, माध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करेगा, लेकिन तब भी हम इसको कहां लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे दोलन कराने के लिए, और वहां पर ले जाके छोड़ेंगे। तो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध जो हम कार्य करेंगे उसी कार्य को हम लोग निकालेंगे, और ये जो कार्य कर रहे हैं यही कार्य उसमें किस रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, है ना। तो वो W है वो U बन जाएगा, है ना, वहीं से निकालेंगे। चलो इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कण पर लगने वाला हम लोग का क्या है, प्रत्यानयन बल है ना। F बराबर ये हम लोग का आ गया माइनस में एम ओमेगा स्क्वायर कितना है, वाई है, ठीक। अब देखो फिर भी तो हम लोग प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ना, वस्तु को माध्य स्थिति से किधर लेके जा रहे हैं, खींच के वाई विस्थापन कर रहे हैं, है ना। परंतु प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य, अब कार्य हम लोग का हो जाएगा डी डब्ल्यू, क्योंकि अल्प कार्य करेंगे डी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा एफ इंटू डी वाई, माइनस में डब्ल्यू है, एफ इंटू डी वाई, ये एफ है ना। अब कैसा कैसा हुआ समझो, कार्य कर रहे हैं किसके विरुद्ध, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध, इसीलिए हम लोग क्या डाले हैं, माइनस। ऋण चिन्ह है बताता है कि हम लोग का जो कार्य हो रहा है प्रत्यानयन बल के विरुद्ध हो रहा है। अब प्रत्यानयन बल कैसा कार्य कर रहा है, विस्थापन वाई विस्थापन से, इसलिए हम लोग क्या डाले हैं, डी वाई डाले हैं, ठीक। अब देखो यहां पर डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ का मान रखो कितना है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू क्या है, डी वाई। तो ये डी डब्ल्यू जो निकलेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई। अच्छा विस्थापन कहां से कहां तक हो रहा है, जीरो से वाई तक विस्थापन करने में किया गया कार्य, ठीक। तो डी डब्ल्यू जो है वो समाकलन हो जाएगा, डी डब्ल्यू कहां से जीरो तक, जीरो से डब्ल्यू कार्य करोगे, है ना। और ये हो जाएगा समाकलन जीरो से कहां तक विस्थापन कर रहे हो, वाई तक का, और ये एम ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई। समझे इसको, जीरो से कहां तक कर रहे हैं वाई, क्योंकि हम लोग का ये दोलन है, ये तो माध्य स्थिति में जीरो होता है। अब जीरो से हम लोग वाई विस्थापन करके यहां तक लाए, तो जीरो से वाई तक का कर रहे हैं ना कार्य, तो जीरो से वाई तक का कार्य करने में हम लोग जीरो से डब्ल्यू कार्य करेंगे शुरू स्टार्टिंग, है ना, और विस्थापन जीरो से वाई तक का होगा। अब हमको पता है जीरो से डब्ल्यू का सीधा क्या आएगा, डब्ल्यू ही आता है, कैपिटल डब्ल्यू। यहां एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं है, द्रव्यमान सेम का सेम रहेगा, यहां से खींच के वहां करो, कोणीय वेग जितना है उतना ही रहेगा, उस पर कोई मतलब नहीं है। फर्क बस पड़ेगा किसका, वाई का, विस्थापन कितना का कर रहे हो, यहां से यहां तक जा रहे हो कि यहां तक जा रहे हो, कितना जा रहे हो। तो ये बचेगा वाई इंटू क्या, डी वाई, जीरो से कहां तक का, वाई तक का। अब इसी का हम लोग को हल करना है बस। अब देखो डब्ल्यू का डब्ल्यू ही रहेगा, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर,
अच्छा, y का समाकलन करोगे तो कितना होता है? वाई स्क्वायर बटे 2। और जीरो से कहां तक का? y तक का। पढ़े हो? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं समाकलन एक सक घात, ये ऐसा रहता है ना, समाकलन एक सक घात n इंटू डी एक्स, तो ये होता है एक सक घात n प्लस वन बटे n प्लस वन। तो यहां पर हम लोग का y है और कुछ नहीं मतलब एक है, तो ये हो गया y का घात एक धन एक, और नीचे में कितना हो जाएगा? एक धन एक, तो y का घात 2 बटे 2 सीधा। ठीक, अब देखो इसी में आगे, तो W बराबर यह हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, उच्च सीमा निम्न सीमा रखोगे तो सीधा वाई स्क्वायर बटे 2 ही आएगा, है ना, और एक बार जीरो रखोगे तो पूरा पद जीरो, मतलब इतना ही आया। तो W बराबर, अच्छा कार्य W है ना कैपिटल में, अब 2 को आगे ले आता हूं 1/2, तो ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हो गया। अच्छा, चूंकि किया गया कार्य किस रूप में संचित होगा? हाँ, चूंकि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अतः ये W बराबर क्या हो जाएगा? UE, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा हम लोग का कितना? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आ गया। ये पहले निकला था हम लोग का क्या? गतिज ऊर्जा। अभी क्या निकला हम लोग का? स्थिति ऊर्जा। अतः हम लोग निकालेंगे कण का क्या? संपूर्ण ऊर्जा। तो संपूर्ण ऊर्जा मतलब टी, टोटल एनर्जी, या हम लोग खाली ऐसे कुल कुल ऊर्जा करके भी लिख सकते हो। ऐसे तुम लोग हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ऐसे गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का जो मान है उसको रखेंगे, स्थिति ऊर्जा का मान है उसको रखेंगे, दोनों को हल कर देंगे। यहां तक दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। गतिज ऊर्जा का मान रखो, कितना लाए हो? हाँ हाँ, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर लाए हो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर लाए हो। अब जगह नहीं है मेरे पास, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इससे कर देना, इसका गुणा इससे कर देना, तो ये हम लोग का माइनस में आएगा, ये प्लस में, माइनस प्लस खत्म, तो ये बचेगा लास्ट में। इसको इतना नहीं उतारो ना, फिर आगे बता रहा हूं। अब आखिरी आ गया है, छोटा सा है। चलो, ये हो गया ना? अब इसी में आगे देख लो, आ गया। 2 स्टेप बचा है बस, उसी का मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर का इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इतना का इसके साथ करोगे तो माइनस हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर हम लोग के पास प्लस में है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस माइनस खत्म, तो हम लोग के पास बटा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया? कुल ऊर्जा, या इसी को संपूर्ण ऊर्जा कह सकते हो। अब यहां से एक चीज, ये तो हम लोग का हो गया कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक। अब इसी में तुम लोग दूसरा देखो, ये जो व्यंजक आया है इसमें कहीं भी y है? नहीं है, अर्थात सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा विस्थापन पर निर्भर नहीं करती। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं, चूंकि इसको समीकरण कौन सा माना है? 2। चूंकि कुल ऊर्जा y पर निर्भर नहीं करती, y पर निर्भर नहीं करती, अतः हम लोग कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में कण की संपूर्ण ऊर्जा, कण की संपूर्ण ऊर्जा सदैव क्या होती है? नियत होती है। कहने का मतलब क्या था हम लोग का? अगर ये माध्य, ये हम लोग का है सरल आवर्त गति, ये लोलक दोलन है ना, इसको यहां माध्य से खींच देते हो, तो चूंकि इस पर y है नहीं, तो y पर निर्भर नहीं करेगा। अब y पर निर्भर नहीं करेगा मतलब यहां पर जो उसका कुल ऊर्जा रहेगा वही कुल ऊर्जा यहां पर भी रहेगा, वही कुल ऊर्जा यहां पर भी, कुल ऊर्जा यहां पर भी। विस्थापन पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे तुम कितना भी खींचो, क्योंकि y तो है नहीं इसमें। ठीक, तो इसलिए सरल आवर्तक गति की संपूर्ण ऊर्जा
कण की संपूर्ण ऊर्जा सदैव क्या होती है, नियत होती है। बस इतना ही है हम लोग का, सब यहां पर आकर के खत्म हो जाता है। ठीक, आज इतना ही देखो, फिर कल हम लोग देखेंगे सरल आवर्तक गति में कण के कण का उदाहरण वगैरह, और उसके बाद फिर उसके लिए आगे और हम लोग देखेंगे स्प्रिंग वगैरह के लिए। ठीक।